सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लगे होंगे जेई एडवांस के लिए। तो उसी जेएस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बच्चों, अपना जेएस 3 है ये, पढ़ते हैं आइए इसको। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस 8/√5 मीटर इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक डिस्क है जिसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी हुई है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर इज √5 रेडियन पर सेकेंड। इसका ओमेगा जो दिया हुआ है वो √5 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। और आपको क्या बताना है? रेडियस इसका 8/√5 है। आपको बताना है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पॉइंट P। तो जो पॉइंट P है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। जिन बच्चों को इसका डेप्थ का अंदाजा नहीं है वो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो इसी सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस भी 8/√5 होगा। तो शायद उन बच्चों के लिए यही तो जेई एडवांस की कहानी होती है। आपको एक लेवल पे जाना होता है। आप सभी को पता है कि जिन्होंने पढ़ा होगा कि ये जो पॉइंट P का लोकस है वो साइक्लॉइड होता है बच्चों। इनका जो लोकस होता है वो एक साइक्लॉइड होता है। कोई भी पेरीफेरी का जो पॉइंट है वो हर टाइम पीरियड के बाद एक अपना साइक्लॉइड रिपीट करता है। तो अगर हमारा पॉइंट P किसी साइक्लॉइडिकल पाथ पे मूव कर रहा है मतलब वो एक कर्वेचर में मूव कर रहा है, तो कर्वेचर के हर एक पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा। तो हमें इस पर्टिकुलर P पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जैसे मान लीजिए अपना ये है कुछ साइक्लॉइड, कुछ ये ऐसे साइक्लॉइड में मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर कहीं पे कोई P पॉइंट है अपना, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा बच्चों, और ये अपना होगा VP। तो आपसे पूछा जा रहा है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? कभी भी आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्वेश्चन खुद ही बताता है। फिजिक्स का क्वेश्चन सिचुएशन को अगर आप भांप गए तो सिचुएशन के लॉन्ग, क्वेश्चन के लॉन्ग फ्लो करते जाइए, रास्ता क्वेश्चन खुद दिखाता है फिजिक्स में। तो यहां पर अगर हमें पता है कि ये साइक्लॉइडिकल पाथ में मूव करेगा तो हमें सबसे पहले तो बच्चों हमें VP मिल जाए और हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कुल मिला के हमें पहले VP चाहिए, एक तो ये VP मिल जाए और ये R है। और इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे इसका जो भी अपने पास एक्सेलरेशन होगा, इसके पास जो एक कर्वेचर है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो P पॉइंट का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो नेट एक्सेलरेशन होगा, और वो नेट एक्सेलरेशन AP कहलाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P का नेट एक्सेलरेशन होगा वो, ठीक है बच्चों। तो नेट एक्सेलरेशन उस P पॉइंट का जो भी होगा वो क्या होगा, उस नेट एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा और दूसरा कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। ये तो सभी लोग समझ रहे हैं कि जो भी अपना नेट होगा इसका एक टेंजेंशियल डायरेक्शन AT होगा और ये AR होगा। तो ये AT होगा बच्चों, ये AR होगा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो AP नेट होगा। तो AP जो होगा दैट इज इक्वल टू √AT² प्लस AR²। ये चीज समझते हैं? तो किसी भी तरीके से हमें अगर AR भी मिल जाता है तो AR इज इक्वल टू VP² बाई में R। यहां तक हम आगे की कहानी ये है। किन भाई बंधुओं को हमें लेकर आना है वो हमें पता लग गया कि भाई हमें VP को लेके आना पड़ेगा और AR को लाना पड़ेगा, तो अपना R मिल जाएगा, ठीक है। अब हम दिमाग ये मारेंगे कि VP कैसे आए और AR कैसे आए, चलिए देखते हैं। तो ये भी सभी बच्चों को पता है कि कभी भी जो मोशन अपना है वो एक ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की कहानी है, मतलब ये कंबाइंड मोशन की बात हो रही है। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में जो हम ब्रेकिंग ऑफ मोशन करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से क्या हम लोग P पॉइंट की कहानी भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये जैसे P पॉइंट है,
तो यहां पर इस पी पॉइंट में आप सभी को पता है कि इस पी पॉइंट का ब्रेकिंग ऑफ मोशन करके मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन और प्लस सेंटर ऑफ मास का अर्थ के रिस्पेक्ट में ट्रांसलेशनल मोशन, वहां से हम वीपी नेट तो निकाल ही सकते हैं। वीपी नेट तो हम निकाल सकते हैं ना। क्या हो जाएगा अपना वीपी नेट, बताइए। वीपी नेट क्या हो जाएगा, ड्यू टू रोटेशन इट इज आर ओमेगा एंड ड्यू टू ट्रांसलेशन इट इज वी सी ओ एम। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, वी सी ओ एम, और ये अपना आर ओमेगा। इन्हीं का जो रिजल्टेंट होगा, इन्हीं का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, वही तो वीपी होगा, वही अपना वीपी होगा। बताइए, वही अपना वीपी होगा। तो वीपी अगर हमें मिल जाएगा नेट तो वो निकाल लेते हैं। वीपी जो होगा पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो लिखते हो, पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगा आर ओमेगा जे कैप और सेंटर ऑफ मास का अर्थ के रिस्पेक्ट में वी सी ओ एम आई कैप। इन सबकी वैल्यू दी हुई है। ये है अपना 8/√5 इंटू ओमेगा इज √5 जे कैप प्लस 4 आई कैप, आई थिंक, यस 4 आई कैप, 4 ही था। तो ये 8 जे कैप प्लस 4 आई कैप, ये आएगा P विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। और इसकी जो मैग्नीट्यूड आ रही है हमारे पास, मॉड वैल्यू, वो अपने पास हो जाएगा कितना, 64 + 16। तो ये अपने पास कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 4√5। तो हमारे पास जो नेट स्पीड होगी पी पॉइंट की वो हमें मिल गई, वो होगी 4√5। तो जो साइक्लॉइड की मैंने बात बोली थी आपको कि ये साइक्लॉइड पे जब चल रहा होगा तो हमें ये वीपी मिल चुका है बच्चों, वीपी मिल चुका है। अब आ जाओ इसका जो नेट एक्सेलरेशन की बात करें, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो नेट एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालना चाहें तो फिर से हम ब्रेकिंग ऑफ मोशन करेंगे। पी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बोलिए, और अभी आपको ये बताया गया था कि सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो सेंटर ऑफ मास मेरा जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अपना ये टर्म तो जीरो होने वाला है बच्चों, ये टर्म तो जीरो होने वाला है। 4 मीटर पर सेकेंड से VCOM है, उसके पास कोई ACOM नहीं है। P विथ रिस्पेक्ट टू COM होगा ओमेगा स्क्वायर आर, सर्कुलर मोशन फील होता है तो ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। P विथ रिस्पेक्ट टू COM अपने पास होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और वो हो जाएगा आई कैप रेडियल डायरेक्शन में। ओमेगा कितना है अपने पास, ओमेगा अपने पास है √5, मतलब 5 इंटू 8/√5 आई कैप, मतलब 8√5 आई कैप। बोलिए 8√5 आई कैप रेडियल डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब आप बैठेंगे तो आपको केवल जो है रेडियल एक्सेलरेशन दिखाई देगा, वही चीज है, तो आई कैप लिखा गया है। अब आपको अगर ये पता है बच्चों, तो अब देखो फिर से साइक्लॉइड वाली जो कहानी थी कि अगर ये साइक्लॉइडिकल पाथ पे मूव कर रहा था और कहीं पर इसके पास जो P है, इस P के पास हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऐसा है, ठीक है, और ये जिस कर्वेचर में मूव कर रहा है, तो इसके पास जो P पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट अपना यहां पर है, तो इसके पास VP ऐसा था, ये VP था, और इसका A नेट ऐसा था बच्चों। तो इसी A नेट का तो एक कंपोनेंट अपना किस डायरेक्शन में होगा, A नेट का एक कंपोनेंट हमारे पास होगा किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। देख लीजिए, A नेट का एक कंपोनेंट होगा रेडियल डायरेक्शन में, और A नेट का कंपोनेंट होगा जो रेडियल डायरेक्शन में, वही जो है ये AP का एक कंपोनेंट होगा। मान लीजिए इसे हम थीटा मान लेते हैं, और ये हमें दिया हुआ था,
ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। बोलो, तो एपी का एक कंपोनेंट आएगा जो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक एपी का कंपोनेंट क्या होगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये भी समझते हैं सब लोग। तो एपी का एक कंपोनेंट अपना किधर होगा, इधर। तो इस एपी के एक कंपोनेंट को आप ए रेडियल बोल सकते हैं, और ए रेडियल कितना होगा, वो होगा एपी साइन थीटा, एपी साइन थीटा। और एपी हमने निकाल दिया हुआ है, थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, थीटा भी निकल जाएगा। थीटा कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, ये रहा तुम्हारे पास थीटा, यहीं पर है, देखो थीटा तुमने ये माना है ना, तो थीटा ये माना है, तो यहां से tan थीटा निकाल लो, साइन थीटा भी निकाल सकते हो, साइन थीटा डायरेक्ट निकाल लो, साइन थीटा हो जाएगा आर ओमेगा अपॉन वीपी, है ना, आर ओमेगा अपॉन वीपी। तो साइन थीटा हो जाएगा आर ओमेगा मतलब 8 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 1 अपॉन वीपी कितना था, वीपी अपने पास था 4 रूट 5, 4 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हुआ, और यहां पे अपने पास साइन थीटा आता है 2 अपॉन रूट 5, 2 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो साइन थीटा 2 अपॉन रूट 5 है, तो यहां से हम ए आर निकाल सकते हैं अब। तो ए आर अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, ए आर हो जाएगा एपी, एपी कितना है 8 रूट 5 इंटू साइन थीटा कितना है 2 अपॉन रूट 5, तो ये आएगा 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार चेक करिएगा प्लीज, एक बार चेक करिएगा प्लीज, ठीक है। तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अपना रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब तो आप राजा हो, आपको सब कुछ पता है। अब आपको वीपी भी पता है, ए आर भी पता है, तो स्मॉल आर भी निकलने वाला है, वो है अपना ए आर वी स्क्वायर वीपी स्क्वायर अपॉन ए आर। तो वीपी स्क्वायर अपने पास कितना था, वीपी अपने पास है कितना 4 रूट 5 का स्क्वायर, मतलब 4 रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में ए आर कितना है 16, तो ये अपने पास 16 कैंसिल होता है और अपने पास आता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मीटर। तो शायद सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ बहुत सारे, मतलब अगर कोई थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे गलतियों के आसार बनते हैं। पहली गलती तो ये है कि बच्चा तुरंत जो है √2v लिख देगा। जो बच्चा इतना सोच भी लेगा, वो गलती पहली जो करेगा वो ये करेगा बच्चों की वीपी को वो √2 लिख देगा, सर ये तो रटा होता है तो वो ये भूल चुका है कि ये प्योर रोलिंग मोशन की कहानी नहीं है। यहां पर हमारा v इज नॉट इक्वल टू आर ओमेगा है, ये प्योर रोलिंग नहीं है जिससे कि आप इसको डायरेक्ट √2 भी लिख देंगे। तो ये जल्दीबाजी में बच्चे गलती करते हैं, एज ए स्टूडेंट स्वाभाविक सी बात है, मैं हूं चाहे आप हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जेईई एडवांस में कभी भी समय की किल्लत नहीं होती, आपको 35 से 40% क्वेश्चन फोड़ना है मिनिमम क्या ये भी बहुत होता है, ठीक ठाक प्रॉपर आईआईटी मिल जाएगा अगर आप 55-60% भी मार देते हैं, तो 55-60% में तो बहुत अच्छी रैंक आएगी। तो आपके पास समय की किल्लत कम होगी, आपको क्वेश्चन को पिक करना और क्वेश्चन को पिक करके सही से पेनिट्रेट करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि हमने इसमें क्या क्या चीज रिवाइज करी। अच्छा, ये सभी बच्चों को पता है कि ये भी चलो एक बार रिवाइज करा दूं कि ये जो डिस्टेंस होती है वो 8r की डिस्टेंस, सॉरी ये जो डिस्टेंस होती है इसने साइक्लोइडल का ये जो पाथ लेंथ होता है, चलो ये भी रिवाइज करा दूं, बहुत बच्चों को पता होगा। पाथ लेंथ जो है इसका होता है 8r, ये हम लोग इंटीग्रेट करके करते हैं, वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में निकाल के dx/dt करके इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 टाइम पीरियड के लिए, तो हमारे पास ये 8r आ जाता है। तो साइक्लोइडल पाथ में हमने ये देखा और बहुत ढेर सारी चीजें इस छोटे से क्वेश्चन से हमने ये चीज रिवाइज करी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और डटे रहिए। चलिए मिलते हैं।